ये क्वेश्चन आया था आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में। क्या पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा से वह अगले 2 घंटों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। पी की औसत चाल क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। तो औसत गति क्या पड़ी थी? औसत पड़ा था कुल दूरी बट्टा कुल समय, यही था ना। ये मत कर देना औसत कितनी है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, गलत हो जाएगा। तो कुल दूरी कितनी है? 1 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 50 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। और फिर अगले 2 घंटों में 70, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटे में 70 किलोमीटर चलता है, तो 2 घंटों में 140 और 50 ये, ठीक है। और कुल समय कितना है? 1 घंटा ये और 2 घंटे वो 3 घंटे, ठीक है। जोड़ लो 0, 14, 5, 19, 6 तेरी 18, 1, 10, 3, 3, 9, 10, 3, 3, 63, 3, 3, बी राइट आंसर। बस औसत गति वाला करना, ये फॉर्मूला लगाना है, कुल दूरी बटा कुल समय। एसएससी 10+2 2019 में एसएससी में आया था। एक नाव धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है तथा धारा के साथ 42 किलोमीटर 6 घंटे में तय करती है। धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 ऑप्शन है। तो ये धारा है। नाव और धारा में क्या होता है? जब साथ में हो तो S1 प्लस S2 होता है, और अगर दोनों की दिशा विपरीत हो तो S1 माइनस S2 होता है। तो S1 प्लस S2 बराबर धारा के साथ हो गई। और ये S1 प्लस S2 क्या है? गति है, सापेक्ष गति। गति बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, ठीक है। दूरी कितनी दी हुई है? 42 किलोमीटर, क्योंकि धारा के साथ 42 है, 42 बटा 6 यानी 7 किलोमीटर। और S1 माइनस S2 क्या होगा? 15 बटा 5 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 3 किलोमीटर। अब जब भी ये हो ना, दोनों दी हुई सापेक्ष गति, 2 ऑप्शन है। या तो ये इक्वेशन से निकालो, ये 1 और ये 2। पहले इक्वेशन से निकाल लेते हैं। तो 1 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि S2 निकालनी अपन को, धारा की गति पूछी है। तो S1 प्लस S2 बराबर 7, S1 माइनस S2 बराबर 3। घटाएंगे तो क्या चिन्ह चेंज हो जाएंगे? ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल। 2S2 बराबर 7 माइनस 3 4, तो S2 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये राइट आंसर। या दूसरा ऑप्शन सीधा फॉर्मूला है। जब भी ये दिया हो तो धारा की गति क्या होती है? धारा की गति होती है 1/2 और S1 माइनस S2। या फिर दोनों जो अंतर है ना, इसको मान लेते हैं S1 और इसको S2 मान लेते हैं, या S मान लेते हैं, A B कुछ भी मान लो। तो माइनस लग जाएगा। और जो नाव है उसकी गति क्या होती है? नाव की गति उसमें होता है 1/2 S1 प्लस S2। यहाँ S1 और S2 ये नहीं है, जो दिया हुआ है ना ये वो वाला, दोनों का मतलब ऐसे लिख सकते हो कि दोनों का अंतर, और इसमें दोनों का योग। जब ये ऐसे दिया हो तो इससे अगर सीधा निकालेंगे तो क्या आ रहा है? 1/2 और माइनस से धारा की गति के लिए तो 7 माइनस 3 कितना हुआ? 4/2 यानी 2 किलोमीटर। बस ये S1 माइनस S2 ये नहीं है, ये पूरे को मैं S1 मान रहा हूँ और इस पूरे को S2, या फिर A मान लो, SA माइनस SB और SA माइनस SB, सेम ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, ये आरआरबी एनटीपीसी में आया था 2016 में। एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा में शहर X से Y की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में शहर Y से X की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा में, धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति क्या है? औसत चाल पूछा है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो औसत चाल क्या होती है? औसत चाल बराबर क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल समय। अब मान लेते हैं ये शहर X है, यहाँ से Y की तरफ जाती है, और दोनों के बीच की दूरी D मान लेते हैं। तो एक बार जाएगी और फिर वापस आएगी, तो टोटल कितनी दूरी हो गई? कुल दूरी 2D होगी ना। एक बार यहाँ से जाती है तो D और वापस आती है तो D प्लस D 2D, तो कुल दूरी हो गई 2D बटा कुल समय। अब धारा के विरुद्ध X से Y की तरफ जाती है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, यही होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल होती है। तो यहाँ पे क्या है? औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो समय के लिए क्या होगा? दूरी, तो दूरी क्या है? D, एक साइड जाती है।
समय कितना लगेगा, सॉरी दूरी और चाल क्या है, धारा के विरुद्ध है, तो विरुद्ध है तो माइनस होगा S1 माइनस S2, तो 40 माइनस 10 30 प्लस वापिस आती है तो दूरी d है और धारा की दिशा में आ रही है तो दोनों का योग होगा, तो 40 और 10 50। ठीक है, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 150, 150 होगा तो ये 5d प्लस ये 3d ऊपर 2d, नीचे वाले को ऊपर भेजते हैं तो 2d इंटू 150 बट्टा 8d, d से d कैंसिल, 4 हो गए और 150 में 4 का भाग देते हैं, 4 3 12, 3 3 बचे 30, 7 चौक 28, 5 2 5 चौक 20, 37.5 सही राइट आंसर। बस ये मान लेना दोनों के बीच की दूरी है तो d होगा 2d हो जाएगा, d बटा 30 हो जाएगा एक साइड और एक साइड d बटा 50, क्योंकि ये विरुद्ध में माइनस होता है और धारा के साथ जा रही है तो प्लस होगा। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल में 2019 में। ए बी से 30 मिनट ज्यादा समय लेता है 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में। यदि ए अपनी गति दोगुनी कर दे तो बी से 1 घंटा कम समय लेता है उसी दूरी को तय करने में। बी की गति क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या है, मान लेते हैं ए की गति क्या है, ए की गति मान लेते हैं एस ए और बी की मान लेते हैं एस बी। ठीक है, तो पहले क्या है, ए बी से 30 मिनट ज्यादा समय लेता है 15 किलोमीटर दूरी तय करने में। ये ध्यान रखना, यहाँ पे मिनट है और यहाँ किलोमीटर है, तो या तो किलोमीटर प्रति घंटा करना है फिर मीटर पर सेकेंड करना, बस यही गलती होगी और कोई गलती नहीं है। तो ए ज्यादा समय ले रहा है तो क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, तो 15 बट्टा एस ए माइनस 15 बट्टा एस बी, क्योंकि ये क्या है, ए का समय है ना, दूरी बराबर क्या, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल माइनस दूरी बट्टा चाल बराबर 30 मिनट, तो मिनट को घंटे में बदलेंगे तो ये कितना होगा, 1/2। एलसीएम ले लेते हैं, एस ए एस बी और यहाँ क्या हो जाएगा, 15 एस बी माइनस 15 एस ए बराबर 1/2। ये 2 इधर जाएगा उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 30 एस बी माइनस 30 एस ए बराबर एस ए एस बी। ठीक है सर, अब आगे क्या दे रखा है, अगर गति दोगुनी करते तो 20 से 1 घंटा कम समय लेता है, मतलब डबल गति करने पर 20 से 1 घंटा कम, तो 15 बट्टा एस बी माइनस 15 बट्टा 2 एस ए, क्योंकि पहले ऐसे थी और गति डबल कर रहा है, बराबर कितना होगा 1। ठीक है, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा, यहाँ लिख लेते हैं 2 एस ए एस बी बराबर, ऐसे इधर आएगा तो 30 एस ए माइनस 15 एस बी बराबर 1, या फिर 30 एस ए माइनस 15 एस बी बराबर 2 एस ए एस बी। एस ए और एस बी की वैल्यू 1 से यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 30 एस बी माइनस 30 एस ए। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, ये तो 30 एस ए माइनस 15 एस बी बराबर 60 एस बी माइनस 60 एस ए। एस ए को इधर ले आते हैं, एस बी को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 60 इधर आएगा प्लस, तो 90 एस ए बराबर ये उधर जाएगा 75 एस बी। तो एस ए बराबर क्या होगा, 75 बट्टे 90 एस बी, या फिर 5/6 एस बी। अब एस ए की वैल्यू इसमें रख देते हैं, ये होगा ना 15 और 15 6 90, इसमें रखते हैं वैल्यू तो क्या होगा 15 बट्टा 5/6 एस बी माइनस 15 बट्टा एस बी बराबर 1/2 आ रहा है। ये 5 से 3 15 3 हो गए और 6 नीचे जाएंगे 18 हो जाएंगे, तो 18 बट्टा एस बी माइनस 15 बट्टा एस बी बराबर 1/2। एस बी को उधर ले जाते हैं, दोनों साइड एस बी है तो एलसीएम ले लेते हैं, तो एस बी एलसीएम आएगा, ऊपर क्या बचेगा 18 माइनस 15 बराबर 1/2, ये इधर आएगा ये इधर, तो एस बी बराबर 18 माइनस 15 कितने में 3 इंटू 2 ये 6 किलोमीटर, तो कितना रहा 6 किलोमीटर प्रति घंटे, बी राइट आंसर। ये तो क्वेश्चन आया था आरआरबी एनटीपीसी में 2016। कार एक्स व वाई एक साथ एक दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना शुरू होती है, 3 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी है
ठीक है, चार ऑप्शन है, 200, 150, 180 और 120 मीटर। ठीक, यहाँ किलोमीटर है, बस ये ध्यान रखना वहां पे किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ मिनट है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, समय इंटू चाल। अब चाल दोनों की दी हुई है, दोनों का गैप निकालना, सीधा माइनस कर लेते हैं। तो पहले कितने है, चाल 16 माइनस दूसरी की चाल कितनी है, 12, क्योंकि समय में दोनों में सेम है तो कॉमन रख लेते हैं। टाइम कितना है, 3/60 करना है, क्योंकि यहाँ मिनट है तो घंटे में बदलना है। अब कितना हुआ, ये 4 इंटू 3/60 काट लेते हैं 15, 5, तो 1/5 किलोमीटर आ रहा है। जबकि ऑप्शन किसमें, मीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 1000 से गुणा, तो 1000/5 200 मीटर। कौन सा ऑप्शन, ए राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ टाइम सेम है। चाहो तो अलग अलग कर लो, ऐसे से 16 इंटू 3/60 माइनस 12 इंटू 3/60, ऐसे करेंगे कितना होगा, 48 माइनस 36/60, 12/60, 1/5। ऑप्शन ये आएगा, क्योंकि जब ये से दोनों में माइनस करना है, ये कर सकते हैं ना, S1 T1 माइनस S2 T2। जब T दोनों में सेम है तो S1 माइनस S2 और T बाहर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि जल्दी। अगला क्वेश्चन ये आया था SSC 10+2 2019 में। एक आदमी 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर की यात्रा क्रम से 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। इसकी औसत चाल है। औसत चाल के काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो औसत चाल क्या होती है, औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटा कुल समय। अब कुल दूरी कितनी है, 18 प्लस 20 प्लस 27, और कुल समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो 18 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 18/6 प्लस 20/5 प्लस 27/9 कितनी हो गई, 15, 6, 65। ये कितना हो रहा है, 3 प्लस 4 प्लस 3, 6 और 4 10, तो 65/10 यानी 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या राइट आंसर, सी। बस औसत चाल का फॉर्मूला ये लगाना, क्योंकि औसत चाल की इसलिए ज्यादा है, उसमें क्या करते थे, कुल वो औसत वाला निकाल लेते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, जो कि गलत है, ऐसे निकालना। यह आया था RRB NTPC में 2016। यदि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी बराबर क्या होता है, सीधा सा फॉर्मूला, चाल इंटू समय। चाल कितनी है, 54 इंटू समय कितना है, 1। बस ये गलती मत कर देना, यहाँ 1 मिनट है तो मिनट को घंटे में बदलना है, बस इतना सा आंसर है। थोड़ी सी चेंज क्या हुआ है क्वेश्चन, और गलती से 54 किलोमीटर कर देते। मान लो यहाँ पे ऑप्शन होता 54 किलोमीटर, तो ये कर देते, जो कि गलत है। तो इसमें क्या करना है, घंटे में बदलना है। ठीक है, 9/10 54, ठीक है। ये किलोमीटर में, जबकि ऑप्शन मीटर में मैच कर रहे हैं तो मीटर में कर देते हैं, 1000 कर देते हैं, 1 0 कैंसिल, 900 मीटर। कौन सा ऑप्शन, सी राइट आंसर है। अगर यहाँ मीटर होता तो 0.9 किलोमीटर, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, 9 किलोमीटर है, 0.9 होता तो ये हो जाता। ये क्वेश्चन आया था SSC 10+2 2019 में। रिचा A से B 15 किलोमीटर प्रति घंटा, B से C 20 किलोमीटर प्रति घंटा, C से D 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यदि AB बराबर BC बराबर CD हो तो रिचा की औसत चाल है। औसत चाल आए पूछा फिर से, तो औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटा कुल समय। अब AB बराबर BC बराबर CD मान लेते हैं ऐसे कि यहाँ पे A, यहाँ B है, यहाँ C और यहाँ D है, तो इसके बीच की दूरी D मान लेते हैं। इसकी भी D होगी, इसकी भी D होगी, क्योंकि तीनों सेम है। तो कुल दूरी कितनी हो गई, प्लस कर दो 3D, तो 3D बट्टा कुल समय। समय क्या लग रहा है, पहले ये कर रहे हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो D बटा पहले क्या आ रहा है 15 प्लस D बटा दूसरा 20 प्लस D बटा 30। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर तो 3D होगा, यहाँ नीचे एलसीएम। 15 20 और 30 का एलसीएम क्या है 60, तो 4D प्लस
3D प्लस 2D, 60 ऊपर चला जाएगा तो 3D इंटू 60 बट्टा 4 दिन 7 और 2 9D, तो 3 हो गए 3 20, तो कितना रहा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा है? डी राइट आंसर। औसत साल की क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। क्वेश्चन आया था आरआरबी एनटीपीसी में। 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? 4 ऑप्शन है, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 और 12 सेकंड। तो टाइम का, जब भी टाइम का क्वेश्चन है रेलगाड़ी के लिए क्या था? टाइम बराबर एल टी प्लस एल ओ बट्टा S1 प्लस माइनस S2। एल टी क्या था ट्रेन के लिए, एल ओ किसके लिए था? कोई भी दूसरी ट्रेन या कोई ऑब्जेक्ट या कुछ भी हो सकता है। S1 स्पीड थी पहली ट्रेन की और S2 कोई भी दूसरी ट्रेन या कार या आदमी जो भी चल रहा है उसकी स्पीड थी। तो टाइम निकालना है यहाँ पे। टाइम बराबर ट्रेन की लंबाई कितनी है? 210 मीटर है, तो 210 प्लस यहाँ क्या है? प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 150 बटा S1। ट्रेन की स्पीड क्या है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। और S2 क्या है? प्लेटफॉर्म है, तो 0 हो जाएगी। तो ये क्या है? 108 है, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा 18 से गुणा करते हैं। 18 6 बार 30 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 30, 210 और 150 कितना हुआ? 0 6 3 बटा 30, 12 36, तो 12 सेकेंड का टाइम लगेगा। क्या ऑप्शन है? डी राइट आंसर। बस ये किलोमीटर को मीटर में बदलना है, इतना सा है। हर क्वेश्चन में यही है, बस ये यूनिट चेंज की हुई है। कहीं किलोमीटर है तो यहाँ मीटर दे दिया, या फिर मीटर है तो वहां घंटा दे दिया। इससे ये क्वेश्चन आया था आरआरबी एनटीपीसी में 2016। क्या है? एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और एक पुल को 18 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है, 1500 मीटर, 1800 मीटर, 1250 मीटर और 1200 मीटर। तो टाइम के लिए क्या फॉर्मूला था? टी बराबर एल टी प्लस एल ओ बटा S1 प्लस माइनस S2। यहाँ पे एल टी किसके लिए होती थी? लेंथ होती थी ट्रेन की, और यहाँ दूसरे ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे ट्रेन की जगह आदमी है तो आदमी की लेंथ हो जाएगी। तो टाइम कितना है? 18 मिनट। 18 बटा 60 कर लेते हैं, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको भी घंटे में करना पड़ेगा। आदमी की लेंथ पुल के कंपेयर में क्या नेग्लिजिबल है, तो इसको 0 प्लस किसकी निकालनी? पुल की, तो एल पी कर देते हैं। S1 स्पीड कितनी है? 5, प्लस माइनस पुल की तो 0 है, तो 0 है, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ले जाते हैं इधर। तो एल पी बराबर 18 बट्टा 60 इंटू 5, 12 पंचो 60, 36 18 और 2, तो लेंथ कितनी हो गई? 3 बटा 2 किलोमीटर। मीटर में बदल लेते हैं, ऑप्शन मीटर में है, तो लेंथ बराबर 3 बटा 2 इंटू 1000, 500 इंटू 3 1500 मीटर। कौन सा है? राइट आंसर ए, राइट आंसर।